हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आई होप आपने इन टेक्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आगे ट्राई किया हो। अगर किया है और नहीं हुआ या किया ही नहीं है तो वीडियो देखो फटाफट। हमने इतना बता दिया था, इनिशियल वेलोसिटी 5 से ऊपर फेंका है स्टोन को, फाइनली जाके वो ऊपर रुक गया, स्पीड 0 हो गई और फिर नीचे आना शुरू होगा, पर वो हमारा पॉइंट नहीं है। ऊपर जाके वो रुक गया, जहां पे वो रुका वो उसकी है मैक्सिमम हाइट। तो अब हमें निकालना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है और कितने टाइम में वो वहां तक पहुंचा। तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले आप लगा दो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बड़ा मजा आएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v हो गया 0, u हो गया 5 का स्क्वायर, फिर 2, एक्सेलरेशन है -10। देखो साइन का बड़ा ध्यान रखना है वरना गलत हो जाएगा। और s हमारा डिस्टेंस एज इट इज आ गया। तो दिस इंप्लाइज -25 इज इक्वल्स टू -20s। इतनी बात समझ में आई? तो यहां माइनस से माइनस आप कट कर सकते हो और s को आप लिख सकते हो 25/20। तो यहां से आप इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.25 मीटर, यानी इतनी हाइट तक ये स्टोन गया है। ठीक है, अब कितना समय लिया है स्टोन ने वो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, वो भी हम निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम, अच्छा नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया, अब टाइम निकालना है कितना टाइम लगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, बहुत आसान है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0, फेंका था कितने से? 5 से। नीचे 5 की स्पीड से फेंका था, तो 5 प्लस एक्सेलरेशन -10 इंटू में टाइम। 5 को इधर ले जाएंगे तो -5 इज इक्वल्स टू -10t। माइनस से माइनस कट जाएगा, t इज इक्वल्स टू 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड्स। तो आधे सेकंड के अंदर अंदर ये स्टोन अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा और उसके बाद आधा ही सेकंड इसको लगेगा वापस नीचे आने में, पर वो हमारे सवाल का पार्ट नहीं है। तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे और एक बढ़िया सी स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है ना, द स्टोन रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 1.25 मीटर इन 0.5 सेकेंड। अगर ना समझ में आयो मैंने क्या बोला है तो मेरे को रिवाइंड कर लो। ठीक है, चलो अब बैक एक्सरसाइज पे आते हैं। मोशन चैप्टर नई बुक के हिसाब से जो हमारी बैक एक्सरसाइज है वो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। देखो सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, ये हमारा सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल जैसा भी बना आप मान लो इसको। अब कह रहे हैं इसका जो डायामीटर है, इसका डायामीटर है 200 मीटर का। ठीक है, यानी एक एंड से लेके दूसरे एंड तक डिस्टेंस है 200 मीटर। और इसका एक कंप्लीट राउंड, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है तो एथलीट जो भाग रहा है वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे इसके अराउंड भाग रहा है। और पूरा राउंड जो लगाया वो उसने लगाया 40 सेकेंड्स में। क्या वो 200 मीटर भागा है? बिल्कुल भी नहीं, 200 मीटर इसका डायामीटर है। भागा वो क्या है? इस सर्कल की सरकमफ्रेंस, एक तरीके से। सरकमफ्रेंस अगर आपको याद हो, मैथ्स में पढ़ा हो, तो फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पे 2 तो 2 ही है, पाई हो गया 22/7। और सर्कल का रेडियस क्या होता है? उसके डायामीटर का हाफ। डायामीटर है 200 तो रेडियस हो गया 100। यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना डिस्टेंस वो एथलीट भागा है एक राउंड में, और इसमें टाइम कितना लगा? 40 सेकेंड्स। आई होप इतनी बात समझ में आई हो। अब सवाल कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें हमें इस सवाल में निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। देखो हमें क्या क्या गिवन है। हमें ये गिवन है कि वन राउंड जो है, वन राउंड में डिस्टेंस कितना होता?
2 × 22/7 × 100, और इसके अंदर उस एथलीट को टाइम लगा था 40 सेकेंड्स। एक हमें ये चीज गिवन है। दूसरी चीज जो हमें गिवन है, ये तो पहली चीज हो गई, दूसरी चीज जो हमें गिवन है, आपको बोला है 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स तक वो एथलीट भागा है। इसे मैं अगर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 120 + 20 यानी 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स तक वो एथलीट भागता रहा। तो आपको बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। आई होप क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड्स टेकन। नंबर ऑफ राउंड्स टेकन यानी एथलीट कितने राउंड भागा, अब ये बताना है। भाई एक चक्कर भागा 40 सेकेंड में, 2 चक्कर भागा 80 सेकेंड्स में, 3 चक्कर भागा 120 सेकेंड्स में। तो नंबर ऑफ राउंड्स का ना बहुत इजी फॉर्मूला है कि वो टोटल टाइम कितना भागा अपॉन टाइम फॉर 1 राउंड, कि उसे एक राउंड में कितना टाइम लगा। तो यानी कि 140 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 277/2, आप इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.5 राउंड्स। यानी एथलीट जो है वो 3.5 राउंड्स जो है वो भागा है, कंप्लीट नहीं भागा, सिर्फ 3.5 राउंड्स वो भागा है। अच्छा जी, तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि 1 राउंड का डिस्टेंस था 2 × 22/7 × 100, तो 3.5 राउंड्स का डिस्टेंस कितना हो गया, दिमाग लगाओ। 2 × 22/7 × 100 × 3.5। ये बात समझ में आई? शाबाश। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आप बार बार 2 × 22/7 × 100 क्यों लिख रहे हो, इसे सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? देखो एक चीज ध्यान रखो, जब तक आपसे कोई चीज पूछी नहीं गई है तब तक आप उसे बताओगे भी नहीं। क्या हमसे इस क्वेश्चन में एक राउंड का डिस्टेंस पूछा है? नहीं पूछा। हमसे तो ये पूछा है ना कि भाई वो 140 सेकंड में 140 सेकंड्स में कितना भागा, तो हम सीधा वही कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम चीजों को ऐसे ही रखते हुए चलेंगे और इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, अच्छे दिन आएंगे। देखो 3.5 में से डेसिमल हटाया और नीचे आ गया 10। अब 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, कैलकुलेशन हो गई आसान। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, और ये 2 से ये 2 कट गया। तो अगर आप इसे नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप इसमें देखोगे कि हमारा एक्चुअली जो यहां से डिस्टेंस बन के निकला, वो बन के निकला हमारा 2 कितना आया, यहां से हमारा जो डिस्टेंस आया 22 × 100, सिर्फ यही बचा, बाकी तो सारा कट गया। यहीं पे लिख लेते हैं इसको, हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया 2200 मीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। 1 राउंड का डिस्टेंस जो था पहले हमने वो निकाला, यानी कि ये, और फिर 3.5 राउंड्स थे तो इसमें हमने 3.5 मल्टीप्लाई कर दिया और फिर कैलकुलेशन करी तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बचा है। जी हाँ, क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसमें हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट ही सबसे मजेदार चीज है। देखो कई बच्चे इससे बड़ा डरते हैं, ठीक है, लेकिन डर डर के क्या करोगे, एक बार सीख लो और फिर जो है ना बाकियों को, बच्चों को, अपने आसपास क्लासमेट्स को बताना कि देखो कितना आसान सवाल है। यहां से जो हमारा एथलीट है मिल्खा सिंह जो है वो यहां से भागना शुरू करते हैं। भाई 1 राउंड भागा, वापस यहाँ आ गए, 2 राउंड भागा, वापस यहाँ आ गए, 3 राउंड भागा, वापस यहाँ आ गए। उसके बाद 3 राउंड्स के बाद कितने थे टोटल? 3.5, यानी कि ये आधे राउंड बाद यहाँ कहीं बी पॉइंट पे वो आके रुक गए और थोड़ा थक गए थे तो बैठ गए, है कि नहीं? भाई 2200 मीटर का डिस्टेंस वो भागे थे तो थक तो जाएंगे ही, तो यहाँ आके वो रुक गए। अब इनसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है,
यानी तुम अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितना दूर हो। मैं आप बच्चों को ना एक चीज बता रहा हूं, ये रूल होता है, आप इसको ट्रिक भी बुला सकते हो, वैसे तो ये रूल होता है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और जो एंड पॉइंट बी है, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन स्केल लेके ड्रॉ कर दो। तो यहां ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन हो गई ये, और इसको देखते ही आपको शायद वो पहली फिगर याद आ गई होगी। जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे तो हमने कहा था कि सर्कल का डायामीटर गिवन है क्वेश्चन में, और वो डायामीटर है 200 मीटर, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्चुअली सेंटर के थ्रू ही पास कर रही है, तो ये डायामीटर ही है। यानी हमारे मिल्खा सिंह एथलीट जो हैं, इनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? इनकी डिस्प्लेसमेंट हुई 200 मीटर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की लाइन का डिस्टेंस 200 मीटर। चाहे ये 3.5 राउंड भागे, चाहे ये 4.5 राउंड भागे, चाहे ये 110 110.5 राउंड्स भाग लें, चाहे ये सिर्फ 0.5 राउंड्स भागे, इनकी हमेशा डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? 200 मीटर। क्योंकि 0.5 राउंड बाद तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होंगे ना अपने यहाँ पे। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई हो बच्चों को। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो और वीडियो को शुरू से देखो, बड़ा मजेदार और बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर किसी भी तरह का फिर भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है। तो मोशन चैप्टर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे वाली वीडियोस में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।